तो एंड वेलकम। देखिए रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है, उसके अंदर ह्यूमन लेप और जो लेपर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया है। तो उसके स्टडी के जो रिज़ल्ट हैं और की पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। लेपर्ड का स्टेटस जो है इंडिया में वो डिस्कस करेंगे और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। और तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है ये वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के अंदर आता है और यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 1 में आता है। तो जैसे कि मैंने कहा, देखिए कर्नाटका में एक स्टडी की गई है, उसके अंदर ये बताया गया है जो ह्यूमन और लेपर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। और जबकि पहले जो गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस पॉलिसी है और वो पॉलिसी का नाम है ह्यूमन लेपर्ड पॉलिसी गाइडलाइंस, वो लागू नहीं थी। अब तो वो भी लागू है, फिर भी बढ़ गया है, तो उसका कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। ये पिक्चर जो ली गई थी वो रिसेंटली आई है। और जो गाइडलाइन है, देखिए गाइडलाइन का कहना क्या था, सीधा सीधा सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये अप्रैल 2011 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया। और इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि लेपर्ड के जो साथ जो ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट होता है या टकराव होता है उसको कम करना है, उनकी ट्रांसलोकेशन जो होती है उसको कम करना है, और जो इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है ह्यूमंस और लेपर्ड के बीच में उसको इम्प्रूव करना था। अब जो इसकी स्टडी की फाइंडिंग है वो मैं आपको अगर बताऊं तो जो मेजर की पॉइंट है हम वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो लेपर्ड कैप्चर्ड पकड़े जाते थे पर मंथ के अकॉर्डिंग 2011 से लेके अब तक वो बढ़ चुका है, लगभग 3 गुना हो गया है, 1.5 से 4.6 हो गया है। ठीक है, जो इनकी ट्रांसलोकेशन थी पर मंथ लेपर्ड्स की, वो 2011 से लेके अब तक वो भी लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ गया है, वो 1 से 3.5 हो गया है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, देखिए किसी की जो इंडिजीनियस प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाते हैं, तो उनकी मैनेज्ड मूवमेंट को जो मैनेज किया जाता है तो वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो एनिमल्स वगैरह को ट्रैक किए हैं तो उसमें भी ट्रांसलोकेशन आता है। अब जो कैप्चर और ट्रांसलोकेशन हो रहा है लेपर्ड्स का, उसके जो मेजर रीज़न सामने आए हैं वो है, एक तो देखिए जो इनके हैबिटेट है और जो इनको डाइट नहीं मिल पा रही है। देखिए हर जगह जो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, तो जैसे ही फॉरेस्ट अफेक्ट होते हैं तो कुछ एनिमल्स शहर की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें जो है एक तो उनका डाइट पूरा नहीं है वो है। और कुछ कई बार आपने देखा होगा जो लेपर्ड वगैरह हैं या इसी तरह की कैट फैमिली से जो आते हैं, जैसे पैंथर है, तो वो टनल में या किसी वेल में गिर जाते हैं तो उनको छुड़ाया जाता है, तो वो वहाँ से कैप्चर हो जाते हैं। अब जो ये ह्यूमन हैबिटेशन में आते हैं वो 13.7% में है। जो मेजर है वो देखिए लाइफ स्टॉक इनका जो इनको डाइट पूरी नहीं हो रही है उसी वजह से है, और ये बाकी के कुछ रीज़न और दिए गए हैं। और ये जैसे देखा होगा अपने टाउन में और रूरल एरियाज़ में, कई बार आपने इंटरनेट पर वायरल वीडियोस भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग डंडों के साथ पैंथर टाइगर के आसपास खड़े हैं, वो उसको मार रहे हैं, वो उन पे अटैक कर रहा है। तो वो देखिए वो ह्यूमन हैबिटेशन में आता है, ह्यूमन ड्वेलिंग में जो आता है वो केस होते हैं, तो एक रीज़न वो हो गया। अब इनमें जो ह्यूमन इंजरीज़ होती हैं वो 4.5% है और जो ह्यूमन की डेथ होती है वो 2% है। ये बहुत कम रेशियो में, ज़्यादातर तो जो है वो हमने पहले डिस्कस किए थे। अब इसके देखिए ये स्टडी हो गई बिल्कुल फ्रेश, जिसमें तो ये बता दिया कि ठीक है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुके हैं। इसी तरह एक और स्टडी हुई थी एक ग्रुप के द्वारा, ट्रैफिक करके जो ग्रुप है, वो ट्रैफिक इंडिया ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो कैप्चर हैं, जो पकड़े जा रहे हैं और जिनकी मृत्यु हो रही है, कॉमन लेपर्ड जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, उनकी डेथ जो है 2015 से 2019 के बीच में जो उनका नंबर ऑफ़ डेथ है वो 747 लेपर्ड की डेथ हुई है, जिसके अंदर की बहुत ही बड़ा आंकड़ा जो है 596, यानी कि लगभग 600 जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से हुई है। या तो उनको शिकार करके मार दिया गया है, या फिर उनकी इलीगल पकड़ करके ट्रेड की गई है, या उनके पार्ट्स को बेच दिया गया है। अब इसके मद्देनज़र गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार एक नेशनल प्रोटोकॉल लॉन्च किया था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट 2019 के अंदर। ये किस अवसर पर किया था? 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के अवसर पर ये प्रोटोकॉल जारी की गई थी 2019 में। इससे पहले 2014 में एक नेशनल सेंसस किया गया था लेपर्ड का,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ करके, तो उसमें जो है 7,910 का जो है वो सर्वे हो पाया। और उसमें एस्टिमेटेड ये कहा कि अगर आप नेशनली देखेंगे तो ये 12,000 से 14,000 एस्टिमेटेड होंगे। अब हम बात करेंगे लेपर्ड की। जो कॉमन लेपर्ड इंडिया में पाया जाता है उसका बायनोमियल नेम है साइंटिफिक पैंथेरा परदूस। ये जो है देखिए इसका सबसे काफ़ी जगहों पर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये सब सहारन अफ्रीका रीजन में, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स के अंदर, और मेजरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में पाया जाता है। जो इंडियन में लेपर्ड है जो पाया जाता है उसका नाम है पैंथेरा परदूस फुस्का। देखिए कॉमन लेपर्ड है पैंथेरा परदूस और इंडियन लेपर्ड है पैंथेरा परदूस फुस्का, जो कि ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। क्योंकि इसकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है। अगर आप देखें तो जो हांगकांग, सिंगापुर, कुवैत, सीरिया, लीबिया, तुनीशिया और मोरक्को में इनकी पॉपुलेशन में एक अच्छा खासा भारी मात्रा में डेक्लाइन देखने को मिला है। देखिए रिकॉर्ड्स के अनुसार अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जो आज नंबर ऑफ़ लेपर्ड अवेलेबल हैं वो ग्लोबल रेंज जो पहले हुआ करते थे ग्लोबली उसका सिर्फ 25% ही बचे हैं, यानी कि 1/4, ऑलमोस्ट 1/4, 1/4 बचे हैं जितने कि वो पहले रहा करते थे। अब जो इसको मेजर थ्रेट है, देखिए सबसे बड़ा थ्रेट तो इसका ये है कि जहाँ भी कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है या कुछ होता है तो ये टाउन की तरफ आ जाते हैं, फिर इनको कैप्चर किया जाता है और अलग अलग जगह भेजा जाता है। उसके अलावा जो मेजर है वो है पोचिंग का। इनका शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है, इनको मार करके इनकी स्किन को, इनकी बॉडी पार्ट्स को स्मगल किया जाता है, इलीगल ट्रेड में बेच दिया जाता है, और कई बार कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से बढ़ता भी है कई ग्रुप के अंदर। अब इसका आप कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे तो ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर है, यानी कि वल्नरेबल है, एक्सटेंट या एंडेंजर्ड में नहीं है। साइट्स में देखेंगे तो आप ये अपेंडिक्स 1 में आता है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो एक एक्ट था, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था एनिमल स्पीसीज़ और प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए। इसके जो रिफॉर्म्स थे वो मेजरली यही थे कि प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, और जो हंटिंग और हार्वेस्ट होगी वो इसके इन जो भी जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इस शेड्यूल के अंदर, इस एक्ट के अंदर, उनको अगर आप हार्वेस्ट करते हो, हंटिंग करते हो तो गैर कानूनी होगा। इसमें अगर आप देखें तो ये एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को, स्पीसीज़ को, इनकी स्पीसीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। और पूरे ही इंडिया में, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट के लिए था या किसी के लिए, पूरे इंडिया में ये लागू होता है। इसके अंदर 6 शेड्यूल हैं। शेड्यूल के अनुसार ही पेनल्टी और जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसको देख करके रखे गए हैं। पहले 6 शेड्यूल में से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2 के अंदर जो भी स्पीसीज़ आती हैं प्लांट्स और एनिमल की, उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसके अंदर अगर आप उनके साथ किसी भी एक्टिविटीज़ में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको हाईएस्ट पेनल्टी देखने को मिलेगा, उनके खिलाफ हाईएस्ट एक्शन जो है लिया जाएगा। और शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के अंदर जो है स्पीसीज़ वो भी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन पेनल्टी जो है वो शेड्यूल 1 और 2 के मुकाबले वो थोड़ी कम है। शेड्यूल 5 के अंदर जो स्पीसीज़ आ रही हैं एनिमल की, उनका हंट किया जा सकता है। अब जो शेड्यूल 6 बचता है, शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं स्पेसिफाइड एंडेमिक प्लांट्स, और उनका किसी भी तरह का कल्टीवेशन, प्लांटिंग या कोई भी लीगल एक्टिविटी और जो वो करते हैं वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो ये है एंड इस वीडियो का। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसको इस तरह की डेली अपडेट चाहिए तो। स्टडी मटेरियल के लिए और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट www.planetjk.in को विज़िट कर सकते हैं।